मुसलमानों के साथ ये किया हुआ है, वो किया हुआ है, ऐसे-ऐसे। तो एज़ अ मुस्लिम कैसे है इंडिया में? मतलब एज अ मुस्लिम इंडिया कैसी जगह है मुसलमानों के लिए, ये कह रहे हैं ना? जी, जी, देखिए, जी। अगर आई थिंक पाकिस्तान में मुसलमानों की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली मोर देन 20 मिलियन है ना? मोर देन 20 मिलियन प्लस है पॉपुलेशन, आई गेस हो रही है। मुझे एग्जैक्टली जब मैंने लास्ट हमारी टाइम देखा था फिर थी। 200 मिलियन है हमारे पास। जी, 290 मिलियन। 290 मिलियन जी, ये इससे करीब अभी गूगल पे सर्च करता हूँ मुस्लिम पाकिस्तान पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इन हमारे पास पाकिस्तान, 220 पॉपुलेशन है, उसमें से है ना? इकाई 90 से 90% मुसलमान होगा। 20 मिलियन है। 220 मिलियन हमारी टोटल आबादी है। अभी मुस्लिम की हाँ, बात तो करें 220 उनमें से मिलियन आपकी, 200 220 मिलियन है ना आबादी? 220 तो मिलियन अप्रोक्सीमेटली उसमें से 200 मिलियन मुस्लिम है ना? जी और इंडिया के अंदर भी दो 200 मिलियन मुस्लिम्स हैं। सो जी इससे लेकिन इमेजिन वो कर सकते हैं कि मुस्लिम आर द सेकंड मेजॉरिटी इन इन एक्चुअली इंडिया। ये तो है लेकिन वो मसला पड़ता है क्योंकि इंडिया इज हिंदू मेजॉरिटी कंट्री एंड वो बहुत सारे हिंदू देखते हैं कि इंडिया इज नॉट अ सेक्युलर कंट्री। आप माइंड ना कीजिएगा मेरी बात, नहीं लेकिन नहीं, अरे मैं ये बिल्कुल नहीं, होता है मैं ना। बिल्कुल यार, मैं आई एम रेडी टू हैव अ वेरी प्रॉपर कॉन्वर्सेशन। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ये तो आप मानते हैं। ऑन अ नंबर जी बेस इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री आफ्टर चाइना। 1.3 बिलियन से भी हमारी ज्यादा आबादी है। तो उसमें क्या होता है ना कि जब भी कोई छोटे छोटे इंसिडेंट होते हैं, अगर 100 भी इंसिडेंट आपको रिपोर्ट करने को मिलते हैं, तो वो नंबर बहुत मतलब इस नेग्लिजिबल है, क्योंकि पॉपुलेशन बिलियंस में है हमारी। आप समझ रहे हैं? और ये जो आपको जी जी न्यूज में मिलता है ना, प्रॉब्लम क्या होती है ना कि ये आपके पाकिस्तान में भी बहुत सिमिलर होगा। न्यूज मीडिया का ऐसा होता है, हम्म, न्यूज मीडिया का क्या होता है कि अक्सर न्यूज में हमेशा हम उन लोगों को दिखाते हैं जो मसाला लाके देंगे, जो मतलब कि वो जी एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी होती भी नहीं है। क्योंकि अगर हम रेगुलर बंदे को लाएंगे न्यूज पे, तो कोई न्यूज देखेगा नहीं, क्योंकि वो तो आपको ही पता है सच। भाई कोई भी ये आपकी आम बात बंदा ठीक आपका है। अगर रावलपिंडी या लाहौर जहां से भी है, अगर वो न्यूज पे जाएगा कि लाहौर में तो सब ठीक चला, तो कोई न्यूज देखेगा नहीं, देखेगा। पर कोई बंदा आके ये ये बोल बिल्कुल दे है। कि नहीं, लाहौर में इतना बड़ा मिसाइल किसी ने मारा था कल, तो हर कोई न्यूज देखेगा, जी भाई किसने मारा हर मिसाइल। कोई देखेगा क्या और क्या हुआ है लवर में। मैं वही वो कह रहा हूँ असल में वो आपसे। तो मैं भी मीडिया में ना हमेशा वैसे लोग आते हैं जो मतलब कि ग्राउंड पे आप जाओ तो क्या, अरे ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो 90% ऑफ द मीडिया जो है ना इंडिया का, वो वैसे ही है। और 10% जो मीडिया है वो भी थोड़ा मतलब वैसा है, पर ऑपोजिशन में है। तो रियलिटी इज वेरी डिफरेंट, क्योंकि मैं इंडियन मुस्लिम हूँ, और माशाल्लाह से हमारा घर है, हमने अच्छे कॉलेजेस से स्टडीज करी है, अच्छे स्कूल से स्टडीज करी है। और अक्सर लोगों को सुनने को मिलता है कि नहीं, मुस्लिम के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। ऐसा कहीं नहीं है, मेरे सारे दोस्त हिंदू हैं, पंजाबी हैं, जी मेरी राखी बहनें हैं। जिनको राखी एक हमारा इंडिया में एक फेस्टिवल होता है बेसिकली। तो वहां पे जो बहनें होती हैं वो अपने भाई को धागा बांधती हैं, बेसिकली एक अच्छा अच्छा। हाँ। मैंने आपको एक लिंक भेजा हुआ है वो चैट में, उसका नाम है voice.com। ये एक न्यूज़ आउटलेट है अमेरिकी, लेकिन वो थोड़ा सा वो जो मिडल ईस्ट में जो मसले पड़ते हैं वो उन पे ज़्यादा जोर लगता है, क्योंकि वो जैसे वो जब इसराइल और फ़लस्तीन के साथ वो थोड़ा सा मसला पड़ा था, वो उन्होंने वो कवर किया हुआ था वो सबसे ज़्यादा। और ये न्यूट्रल है बीच में, ये पाकिस्तान, ये ना पाकिस्तान के साथ है या ना इंडिया के साथ है, ये वो इट्स लाइक एज एन आउटसाइडर को दिखा रहा है। हम्म। पर ये जो है ना, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअली इंडियन मुस्लिम ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। इंडियन मुस्लिम बहुत ही चिल आउट जिंदगी जीते हैं, अपने डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैं ये अगर जितना मैं जानता हूँ कि अभी के करंटली जितना मैंने देखा है कि इस्लामाबाद से बहुत सारे तहरीके लब्बैक की पार्टी वाले लोग इस्लामाबाद जा रहे हैं। वो इसलिए प्रोटेस्ट में जा रहे हैं कि उन्होंने बोला है कि फ्रांस के एम्बेसी को हटाओ यहाँ से, क्योंकि उन्होंने जो प्रॉफिट मोहम्मद का पोर्ट्रे बनाया था। ये तो जितना अभी पुरानी तक, बात है। ये सच बात है या गलत बात है? जी, पुरानी बात है यह। नहीं, अभी चल रहा है, अभी लोग जा रहे हैं इस्लामाबाद। अभी भी चल रहा है। अभी चल रहा है, आप खोल के देख सकते हैं न्यूज पे। ये मैंने अभी रिसेंटली देखा इस्लामाबाद। है। और वहां पे शेख रशीद ने काफी लोगों को डिप्लॉय किया था, पाकिस्तानी आर्मी को। तो वहां पे वो जो पहले तो पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा था, फिर उन्होंने बहुत सारी बंदूकें निकाली, AK-47 निकाला, बहुत सारे लोगों को, पुलिस वाले कितने घायल है। ये शेख रशीद जो आपके इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने खुद बोला है कि हमारे 4 पुलिस मारे गए हैं, 70 से ज्यादा जो है वो जख्मी है।
तो मेरे कहने का मतलब है प्रोटेस्ट हम भी अभी जो सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट होता है, इतने जी करोड़ों मुसलमानों ने प्रोटेस्ट करा था, किसी को नहीं मारा गया। सब चिल चिल की जी जिंदगी जी रहे थे। जबकि यहाँ पे तो जी अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, जबकि आपके यहाँ तो मुस्लिम मेजोरिटी में हद से ज्यादा है, तब भी वहां पे मुस्लिम इतना हमारे इतना वो हो रहा है, समझ रहे हैं कि नहीं? जी तो ये है। जी, लेकिन हमारे पास वो क्रिश्चियन भी और हिंदू भी हमारे पास मिनोरिटीज हैं, उनको इक्वल राइट्स मिलते हैं। ये कोई इक्वल राइट्स मिलता होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इक्वल हम्म, राइट्स बिल्कुल मिलता होगा, बट प्रॉब्लम इसकी अगर आप देखिए ना, तो पार्टीशन से पहले, पार्टीशन जब इंडिया हम्म, पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ था, तो माइनॉरिटीज की पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 25% प्लस थी। अब वो घट के जी 3% हो गई है। और उसमें मैं ये नहीं कहता कि सबको फोर्सफुल कन्वर्जन किया होगा, पर उसमें से ये डेटा को डिनाई नहीं कर सकता कि उनमें कन्वर्शन भी हुआ, उनकी शादियां भी हुई, फोर्सफुल मैरिजेस भी हुए। ब्लास्फेमी लॉ इतना ज्यादा, मतलब आप जानते हैं ब्लास्फेमी लॉ पाकिस्तान जी के अंदर है, जबकि पाकिस्तान अपने आप को डेमोक्रेसी कहता है, तो ब्लास्फेमी लॉ कैसे हो सकता है किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में? और ब्लास्फेमी लॉ जो होता है वो लोगों पर डाला जाता है। आसिया बीबी का केस बहुत पॉपुलर है, पढ़िएगा कभी, आपको बड़ा मजा आएगा। आपने शायद अगर सुना है, नहीं सुना है मैं नहीं जानता, आसिया बीवी, पढ़िएगा, आज बड़ा के वो बड़ा सुना हुआ पॉपुलर है मैंने, केस है। सुना हुआ है मैंने। हाँ, तो आसिया बीवी एक क्रिश्चियन औरत थी, जिनके ऊपर इल्जाम लगा दिया कि वो किसी कुएं में गई थी पानी पीने के लिए, जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी पे थे। उन्होंने वहां पे ये इल्जाम लगा दिया कि ये प्रॉफिट मोहम्मद की बेइज्जती कर रही है, तो उसे ब्लास्फेमी जी लॉ लग गया। उसने खुद बोला ओपनली कि मैंने ये नहीं किया है किसी की। तो जिस जज ने उनके फेवर में सुनाया, आसिया बीवी के फेवर में, वो जज बदल दिया गया अगले 2 दिन के अंदर, क्योंकि जी, पॉपुलेशन का प्रेशर बहुत आ रहा था। तो ये है, यहाँ पे असल देखें में वो ये हुआ ना, जी मैं आपको हाँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, ये हुआ आसिया बीवी का, ये आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी बात है। ये पुरानी आ- बात है, मुझे याद अभी है। रिसेंटली रिसेंटली न्यू दिल्ली के अंदर इंडिया का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है, एम्स। वहां पे नंबर 1 रैंक लाने वाला, यानी कि इतने करोड़ों के बच्चों के एग्जाम के बाद जो एक बंदा लाया था, वो एक मुसलमान लड़का था। उसने अभी हिंदू गॉड एंड गॉडेसेस की एक वो बनाया, स्किट कहते हैं ना, जो कॉलेजेस में बनाते हैं इवेंट टाइप का। हम्म, और उसमें उसने हिंदू भगवानों की, मतलब कि एक थोड़ा वल्गर लैंग्वेज यूज करा। उस पे कोई प्रोटेस्ट नहीं निकला, कोई नहीं गया उसको मारने के लिए। अभी आप देखेंगे बांग्लादेश में, अभी अभी एक इवेंट हुआ है जहाँ पे एक मूर्ति के ऊपर, एक स्टैचू के ऊपर, मतलब कि गॉडेस के स्टैचू के ऊपर किसी ने कुरान रख दिया। आपको पता है कि कितने हिंदुओं को मार दिया वहां पे? सारे जी हिंदुओं बांग्लादेश के तो सब वैसे तोड़ बांग्लादेश दिए गए। कहते तो मैं दिखाना चाह हैं। रहा हाँ हूँ कि इंडिया कितना सेक्युलर है, कि इतना एक मुस्लिम लड़का, उसने इतने बड़े, मतलब कि वो गॉड जो है वो सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड है, सबसे ज्यादा इंडिया में हाईली। राम, शायद आपने सुना होगा, राम मंदिर का नाम शायद सुना होगा। हम्म, Ram temple, that whole India wants to build a Ram temple. तो राम इज लाइक ए वेरी रिस्पेक्टेड गॉड इन इंडिया, और उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया, वो चिल आउट अपनी जिंदगी जी रहा है, कोई मारा काटा नहीं गया। पर बांग्लादेश में इतना ज्यादा ब्रुटैलिटी हुई कि बांग्लादेश की आर्मी को डिप्लॉय करना पड़ा वहां पे। ये मुझे असल में लगता वो है कि आपको मुसलमानों के अंदर ना एक सहने की ताकत नहीं है, मतलब एक होता है ना, क्रिटिसिज्म लेने की उम्मा ताकत नहीं है, वो मतलब उम्मा बड़े जुनूनी हो जाते हैं। असल में वो मसला पड़ता है कि आप अभी मुसलमान हैं, वो एक पाकिस्तान जैसे मुल्क से, वो असल में वो मौलवी जो आ जाते हैं, वो उनकी उनकी एजुकेशन नहीं होती है और फिर वो ऐसे हरकतें करते हैं। तो असल में वो पिछली 20 सालों से हमारी जो सरकार है उसने कुछ भी नहीं किया। राइट। तो हमारी जो नई सरकार आई हुई है वो 2015 से है या 2017 से, वो एजुकेशन पे काफ़ी ज़्यादा एम्फेसिस देती है। वो पहले वो अगर आप अपने बच्चे को स्कूल स्कूल नहीं भेजते थे, कुछ नहीं, वो मसला नहीं पड़ता था आपको। तो जो नई सरकार है वो कहती है कि अगर आप अपने बच्चों को ना भेजें स्कूल, फिर वो आपको सज़ा मिल जाती है। वो तो अच्छा, हमारी एजुकेशन, वो पहले सज़ा होती थी लेकिन वो दी नहीं जाती थी। ये तो आपकी अब करंट काफ़ी गवर्नमेंट जो इमरान खान की है, ये वो कर रहे हैं, ये कह रहे हैं ना आप? जी, मैंने ये देखा वो है कि जो अभी जो करंटली गवर्नमेंट है इमरान खान की, वो बहुत ज्यादा चेंजेस लाने की कोशिश कर रही है। पर मैं जितना देखता हूँ कि पॉलिटिक्स इतना ज्यादा करप्ट है, आर्मी का रोल इतना ज्यादा है ना, कि वो चाह के भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मैंने जितना देखा असल है, जितना मैंने ऑब्जर्व वो करा है। काफ़ी काफ़ी पाकिस्तान में पिछले 5 साल में काफ़ी चेंज आया है। वो असल में वो गुर्बत तकरीबन ख़त्म हो गई है गुर्बत, क्योंकि वो उन्होंने इमरान खान ने फैसिलिटीज़ बनाई हुई हैं, राइट। और उसमें वो बेड्स लाइन बेड्स लाइन हुई हुई हैं, और खाना मिलता है, तो वो लोगों को सड़कों पे माँगना नहीं पड़ता है इतना ज़्यादा। तो हम्म। 5 साल तो काफ़ी ज़्यादा था, अब तो बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं है। कोई कोई ऐसे ऐसे नहीं होता है अब।
तो ये 5 सालों में ये चेंज आया है। और फिर वो जो पहले वो जो लोग जो स्कूल नहीं जा असल में वो पहले वो अगर आपने अच्छी एजुकेशन लेनी थी, आपको प्राइवेट स्कूल में जाना पड़ता था। तो गवर्नमेंट स्कूल में भेजने की तो फ़ायदा ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट स्कूल उन्होंने थोड़ी-सी अच्छा थोड़ा-सा उन्होंने अच्छा किया हुआ है अभी। और अभी प्राइवेट स्कूल तो अच्छे ही हैं, लेकिन वो उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल की क्वालिटी थोड़ी-सी रेज़ की हुई है। तो अब लोग भेजते नहीं हैं वो, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि अपने बच्चे को तरक्की करें। और फिर जो नहीं भेजते उनको सज़ा मिलती है। नहीं, काफी ये मैंने देखा है। जो अभी पाकिस्तानी गवर्नमेंट है अभी इमरान खान की, वो कोशिश तो कर रही है, पर पता नहीं वो अलग अलग मसलों में बड़ी फंसी हुई है। मतलब कि वो आर्मी में इंटरफेयर कर रही है। मतलब वो चाह रहे थे कि कोई और अभी आईएसआई के चीफ बने, पर बाजवा जी चाह रहे थे कि कोई और बने, और एट द एंड में वही बने जी, जो एक्चुअली बाजवा ने चाहा। आई गेस जितना मैंने सुना है, जी, नजीब हमारे करके पास नाम है, वो आई गेस नजीब है, पता नहीं क्या है, जितना मैं अगर करेक्ट कोई या नहीं हूँ मैं। वो मैं इतना गवर्नमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता हूँ पॉलिटिक्स में। मुझे तो बस थोड़ी-सी बाहर से नज़र आ जाता है वो मुझे ऐसे जो मैं ये वो जो उतना इंटरफेयर नहीं होता हूँ, पर ये कि थोड़ा सा जानने में समझने में थोड़ा सा वो लगता है। हो सकता है कि इमरान खान कोशिश कर रहे हूँ, पर एज ए इंटरनेशनल मीडिया, जैसे कि मैं रहने वाला इंडिया का हूँ पर मैं रहता यूएस में हूँ, जब मैं देखता हूँ पाकिस्तानी एज अ कंट्री को, तो मुझे पाकिस्तानी कंट्री का, टू बी ऑनेस्ट, एज अ बुरा मत मानो, दिल पे मत लेना, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं जी, इंडियन हूँ तो मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। इट्स जस्ट लाइक कि मैं पाकिस्तान को इंटरनेशनल मीडिया पे नहीं देख पा रहा हूँ, मतलब एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे नहीं देख पा रहा हूँ। जी, जी। जैसे कि अभी यूएन हुआ तो अभी देखो इंडिया भी था, सारी कंट्रीज थी। क्वाड का भी जो फॉर्मेशन हुई जिसमें 4 कंट्री थे उसमें इंडिया भी था। G20 का समिट हुआ उसमें इंडिया भी था। तो असल मतलब में वो इंडिया वो है, बड़ा मुल्क है ना, बड़ा नहीं, मुल्क है, बड़ा काफ़ी मुल्क है, आबादी पर है। एक कोशिश भी तो होनी चाहिए ना। अभी जो एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट में है उससे वो निकल ही नहीं पा रहे, काफी मतलब 5 साल से ऊपर होने वाले हैं, अभी तक एफएटीएफ के ग्रे लिस्ट के अंदर है। तो मेहनत तो बहुत करनी पड़ेगी, पर प्रॉब्लम मैं ये देखता हूँ कि पाकिस्तान अंदर में ही बहुत टूटा हुआ है, मतलब कि कभी भी सिविल वॉर हो हुँ, सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अम, असल में वो हमारी बस पिछले 20 सालों में वो जब से नवाज़ शरीफ आए हुए हैं, आपको नवाज़ शरीफ को जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ, जब जानता हूँ। नवाज़ शरीफ से आया हुआ था, वो सब कुछ उसने खराब कर दिया। तो अब उसको ठीक करने में टाइम लगेगा। मैं सही कह रहे तो हैं। वो इमरान खान, आप मेरे ख्याल में, मेरी ओपिनियन में वो अच्छे बंदे हैं, लेकिन वो इमरान खान से उसी पार्टी में वो नवाज़ शरीफ किस्म के लोग हैं। तो वो असल में नवाज़ शरीफ ने पहले नवाज़ शरीफ आई, फिर नवाज़ शरीफ ने 2 और अपनी जैसे लगाए हुए हैं, फिर वो बस जाता गया चेन। तो ऐसे ही तो उन्होंने वो उसको उस चेन को ठीक करने में टाइम लग जाएगा। हाँ, ये तो है। आई थिंक ठीक करने में टाइम भी लगेगा। और आई थिंक इनको ना बहुत सारे मिनिस्टर बदलने की जरूरत है। अभी जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, शेख रशीद, वो इतने अजीब है। पहले वो अभी मैं वीडियो देख रहा था, आई थिंक ओमेगल में आने से पहले, कि पहले वो तहरीक लब्बैक पार्टी के वो थे, क्या कहते हैं, मेंबर थे। तो उस पार्टी में जब तक उन्होंने बोला था कि हम आएंगे और हम जो है हर जगह आग लगा देंगे, और सिर्फ इस्लाम का परचम होगा जो भी होगा, जो मतलब। और फिर जब वो एक्चुअली गवर्नमेंट में आ गए तो कहते हैं कि तहरीक लब्बैक जो पार्टी है हम उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइज, मतलब कि वो कर देंगे। मतलब कि अब वो, मतलब एक टाइटल होता है ना कि इस पार्टी को हमने बना दिया टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो हुँ, हुँ। मतलब समझ में नहीं आ बिल्कुल। रहा कि आखिर चल क्या रहा है अभी। जैसे कि अगर आपको पता है कि नहीं पता है कि चाइनीज चाइनीज जो गवर्नमेंट थी, वो पाकिस्तान में एक डैम बनाने की हेल्प कर रही थी, जो कि एक पाकिस्तान में एक डैम है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। उसमें चाइनीज गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल था क्योंकि वो हेल्प कर रही थी बनाने में। तो वहां पे टीटीपी जो है, टीटीपी जो है, तहरीके तालिबान जो भी है, अ, उन लोगों ने वहां पे तहरीक-ए-इंसाफ? तहरीके तालिबान समथिंग टीटीपी करके है पार्टी, या जो भी है। ओह! अच्छा, दे आर ठीक दे है, आर दे आर अच्छा लाइक भाई। द तालिबान, बट पाकिस्तानी तालिबान। मतलब वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये चीजें खत्म हो जाए और उनका वहां पे वो हो जाए, गवर्नमेंट टाइप का जो भी ओवरटेक कर हाँ, ले तो पाकिस्तान। टेररिस्ट ग्रुप बन गया। तो उन लोगों ने क्या करा कि वो वहां पे गए उस साइट पे और चाइनीज इंजीनियरों को गोली मार दिया। और गोली मारने के बाद क्या हुआ, तो चाइना इससे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया। तो चाइना ने काम रुकवा दिया। चाइना ने बोला है कि हम काम कंटिन्यू नहीं करेंगे अगर आप सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बोला कि देखिए हमने नहीं मारा है, वो टीटीपी के लोगों ने मारा है। तो चाइनीज गवर्नमेंट ने कहा पर मारा तो आपकी कंट्री के अंदर है सर, आप पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है ना, यू आर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान।
So no, you cannot say कि, oh, if that happened in my area, but I'm not responsible for it. You cannot say that, ना? हमारे वो जो टेररिज्म हमारे पास वो 10 साल पहले थोड़ा सा मसला पड़ता था, लेकिन अब इतना ज़्यादा वो अटैक्स नहीं होते हैं। अब वो अमेरिका से सेफ है, क्योंकि लाइक यूएस, आप यूएस में रहते हैं ना, जी जी। वो उधर स्कूल शूटिंग्स ऐसी चीज़ें वो कॉमन कॉमन है ना। तो हमारे पास ऐसी चीज़ें नहीं है। वो हमारी जो फायर आर्म्स हैं वो काफ़ी रेगुलेटेड हैं। वो मसला पड़ता आपको, किसी को जानना पड़ता है फौज में, फिर फौज में, या फौज में थोड़ी सी रोल है गवर्नमेंट में, तो फौज हम्म। में फिर वो, अगर आप किसी को मार देते हो, वो इस किसी को आप गोली मार देते हो, फिर वो जो फौज में जिसने आपको लाइसेंस दिया था उस वो भी फंस जाएगा, फिर उसके ऊपर भी फंस जाएगा। तो वो उन्होंने एक सिस्टम बनाया हुआ है। तो जिनको मिलते हैं वो उनको काफी ट्रस्ट होती है, वो काफी ट्रस्टेड ट्रस्टेड लोग होते हैं। राइट राइट राइट, तो नहीं नहीं, सही कह रहे हैं ऐसे। आप, सही कह रहे हैं। और ये मैं ये कह रहा था कि फिर चाइनीज गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को बोला है कि अगर आप चाहते हैं कि काम कंटिन्यू करें, तो यू हैव टू पे $38 मिलियन। और हम्म, पाकिस्तान तो वो अप्रोक्सीमेटली 600 to 700 करोड़ हो गए पाकिस्तानी हाँ, करेंसी में। तो उन्होंने बोला कि हम्म, भाई इतना तो हम दे नहीं सकते, हमारे पास है ही नहीं। तब से वो काम रुका हुआ है। ये तब से वो काम रुका हुआ है। चाइना ने काफी काम किया हुआ है पाकिस्तान में। वो हमारी जो सड़कें, आपको पता है सीपेक के बारे में? सीपीईसी, सी क्या? सीपेक, हाँ मैं जानता हूँ, मैं इसमें सीपेक के बारे में जानता हूँ, चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर समथिंग करके ना, हाँ हाँ हाँ। पहले पहले मुल्तान से लाहौर में 6-7 घंटे लग जाते हैं। अब वो 3 घंटे में अब पहुंच जाएंगे लाहौर। पर आप ये और मानते हैं ना कि सीपेक का मेन मकसद है वो चाइना उसको यूटिलाइज करना चाहता है, उसका मेन जी गोल वही है। जी, वो असल में वो चाइना से, वो नॉर्थ से शुरू होंगे इनके ट्रक, और फिर वो कराची तक जाएंगे, हाँ। क्योंकि पहले वो जो 26 घंटे घंटे लगता था, वो अब राइट। वो 12 घंटे में, वो तकरीबन हाफ हो गई टाइम। अच्छा, आपने जो एक सवाल करा था कि इंडिया के मुस्लिम जो हैं इंडिया के अंदर कैसे रहते हैं, तो टू बी ऑनेस्ट मैं उसका एक आंसर देना चाहता हूँ कि सारे इंडिया के जो मुस्लिम है ना, वो बड़े अच्छे से रहते हैं, खुशी से रहते हैं। और ऐसा नहीं है कि हमें लोग बाइकआउट करके रखते हैं। हमारे हिंदू दोस्त होते हैं, सिख दोस्त होते हैं, पंजाबी होते हैं, या अलग अलग धर्म के अलग अलग मजहब के लोग होते हैं, और हम एक दूसरे के घर जाते हैं। अभी दिवाली आने वाली है 4 तारीख को, तो अभी अभी मेरे घर पे जो इंडिया में घर है वहाँ पे मेरे सारे दोस्त हैं, उनकी फैमिलीज लाके मुझे गिफ्ट दे रही हैं, मेरे घर वालों को गिफ्ट दे रही हैं। तो एक बड़ा एक घुल मिल का एक कल्चर होता है, मतलब कि बड़े मिक्स होके हम लोग रहते हैं। तो ऐसा, जब बाहर के लोग सोचते हैं कि नहीं इंडिया के मुस्लिम सप्रेस हो रहे हैं, ये बिल्कुल गलत सी बात है। वो एक होता है ना कि किसी गांव में होता है कि बहुत दूर किसी गांव में किसी को ये पता चल गया कि बीफ खाया है, तो उसको मतलब कि उसकी नजर लगा दी कि भाई तूने बीफ क्यों खाया, क्योंकि काउ इज अ वेरी सेक्रेड एनिमल फॉर द हिंदूज। एंड आई बिलीव दैट वी ऑल ह्यूमन शुड रिस्पेक्ट ईच अदर बिलीफ सिस्टम। कि या या अगर फॉर एग्जाम्पल कि बिल्कुल। आई डोंट इवन रिमेम्बर योर नेम, क्योंकि आपने नाम ही नहीं बताया अपना, आप नाम बताए तो बड़ी मेहरबानी है। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला, क्या? अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला। जी। अच्छा, मेरा नाम आतिफ है। तो अस जी। तो जैसे कि अब्दुल्ला भाई कहते हैं कि देखो मैं जो हूँ बकरी का गोश्त नहीं खाता क्योंकि बकरी मुझे बड़ी प्यारी है। मैं कहता हूँ कि मैं जो हूँ भेड़ का नहीं खाता हूँ। तो मैं कोशिश करूंगा कि जब भी आप मेरे सामने, मैं बकरी का गोश्त ना खाऊं, है ना। जी, और ये तो आप मैंने कोशिश ऐसे करेंगे कि भाई सोचा हुआ जब है भी मैंने। आतिफ मेरे सामने, तो मेरे भेड़ का गोश्त ना खाओ, क्योंकि एक होता है ना कि इंसान का एक अपना अपना टच होता है, अब उसके पीछे रीजनिंग जानने की जरूरत नहीं होती है। हम एक दूसरे के बिलीफ सिस्टम की इज्जत करें, इसी तरह कंट्री ग्रो करता है, मैं ये मानता हूँ। तो मैंने ये ये एक ऐसी सोचा हुआ है चीज है। कि वो जो क्रिश्चियंस हैं वो सुअर खा जाते हैं ना। जी। तो लेकिन हम नहीं खाते हैं, तो उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि वो हमारे सामने वो थोड़ा सा एहतियात करें। लेकिन वो एक भी है कि हम जैसे बीफ खाते हैं और वो हिंदू नहीं खाते हैं, तो वो हमें भी रिस्पेक्ट करना चाहिए कि हिंदू के सामने वो ऐसे बीफ ना खाएं। राइट 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 राइट। और ये एक और अगर दूसरे की रिस्पेक्ट करने से ही मुझे लगता है कि एक जो क्लोजनेस होगी ना वो आगे आएगी, क्योंकि हम एक दूसरे को समझना ही नहीं चाहेंगे। तो फिर आई थिंक एक रिलेशन बिल्ड नहीं होगा। और इंडिया के अंदर ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि मैं आज भी जानता हूँ कि जब मैं फास्ट रखता था रोजा रमजानों में, तो मेरे कोई भी दोस्त जो है मेरे सामने खाना नहीं खा रहे थे, उनको पता रहा कि मैंने फास्ट रखा हुआ है। तो जी, उनको पता ये है बड़ी कि अच्छी चीज होती थी। और मैं कभी भी जो लंच लेके जाता था, तो मैं पहले अपनी क्लास में बता देता था कि भाई चिकन है, तो उन्हें समझ जाते थे, अरे चिकन चिकन चिकन। क्लास में क्या होता है ना कि बस लंच खोल के बस खा जाओ, अंदर क्या है किसी को कोई मतलब नहीं है।
बाद में पता चलता है हम जी दोस्तों भी कह रहे चिकन है तो कहते हैं अरे साला मेरा तो इट्स अगेंस्ट माय रिलीजन जी। तो ये सीन है। तो चिकन इंडिया में वो ऐसा हिंदू नहीं बिल्कुल खा सीन सकते नहीं है। chicken? जी। हिंदू नहीं खा सकते हैं चिकन? नहीं नहीं, मैं कुछ कुछ हिंदूज होते हैं जो प्योर वेजिटेरियंस होते हैं, जैसे कि अच्छा अच्छा। या सम पीपल लाइक दे आर कंप्लीटली वेजिटेरियन, तो वो नहीं खाते हैं। तो उनको मैं तो उनकी पहले ही बता मसल्स देता कैसे, तो उनके मसल्स कैसे बनते हैं? हूँ मसल्स कैसे बनते हैं। ये तो वो आप देख। चिकन 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 में से प्रोटीन लेके उनको वो तो काफी कमजोर होते होंगे। नहीं नहीं, कमजोर नहीं होते हैं बिल्कुल भी, ये बड़ी अजीब बातें हैं, क्योंकि आप देखिए ये हाथी जो है, हाथी तो नहीं खाता, क्या कहते हैं, गोश्त वोश्त नहीं खाता। और सबसे जी पावरफुल एनिमल जो है जंगल का, एलिफेंट ही कहलाता है, शेर नहीं कहलाता। पता है कि नहीं आपको ये चीज। जी पता है तो मुझे। लोग कहते हैं कि शेर और जिराफ अगर एक लात मार दे तो शेर दोबारा उठ नहीं सकता, अगर उसका एक लात पड़ जाए तो। और ये जी जी दोनों घास खाते वो हैं, पेड़ पौधे खाते जी जी। हैं। हाँ हाँ। तो ये सोचने वाली बात है। जी जैसे कि मैं बताता हूँ, मेरे जो बैकग्राउंड है काम का, जो मेरी क्वालिफिकेशन का है, मैं एक क्लिनिकल रिसर्च मैनेजर हूँ, मैं रिसर्च करता हूँ। तो जब भी कोई ऐसी बातें करता है मुझे हंसी आती है कि जी गोश्त नहीं खाए तो मसल कैसे बनेगा। तो ऐसी कोई चीज नहीं है। ये सब फालतू की अफवाहें हैं। आप देखें, शेर जो है सिर्फ शेर खाता है क्योंकि वो उसकी खुराक है। बाकी आपको ज्यादातर जो जानवर दिखेंगे वो सब्जी खाते हैं और बड़े ताकतवर होते हैं वो। कभी आप हाथी से कह के आइएगा यार तुम्हारे में जान नहीं है, वो एक लात मारेगा तो आपको दिखाएगा कितनी जान है उसके अंदर। वो मैंने वो हमने पढ़ी है, मैंने पढ़ा था कि पता नहीं बायोलॉजी में कि आम, वो पहले वो आपकी एनर्जी आवाज जो कट रही है। अब आ रही है। अब आपकी ठीक है। आवाज जो है थोड़ी सी, आई थिंक माइक्रोफोन शायद आपका। अब ठीक है। हाँ, हेलो। अब बोले। अच्छा अच्छा। तो मैं कह रहा था कि वो हमने पढ़ा था बायोलॉजी में केमिस्ट्री में कि वो आ, सूरज से एनर्जी आती है, फिर वो सूरज से फिर वो पौधों पे लगता है, फिर वो पौधों वो बकरा खा लेगा, और फिर वो हम बकरे खा लेंगे। तो ईच अलोंग द वे हर किसी स्टेप में वो थोड़ी सी एनर्जी जाया रहती है। तो मेरे ख्याल में वो अगर तीन 3 लाख कैलोरीज सूरज से आके पौधा पे लगेगा, फिर वो 30,000 बकरा को मिलेगा, फिर 3,000 हमें आपकी मिलेगा। आवाज बहुत ज्यादा गड़बड़ा रही है, अजीब सी। वीडियो बहुत सही आ रही है पर आपकी आवाज है, पता नहीं क्या सीन है। मैंने सोचा कि ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, हुई नहीं। ठीक है। नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। और ठीक है। अभी भी खराब आ रही है। पता नहीं क्यों है ये। पीटीसीएल क्या होता है? पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन ऐसा कुछ है क्या? अच्छा, इंटरनेट का, अच्छा अच्छा। नहीं, वीडियो बहुत सही आ रही अब है। ठीक है। वीडियो बहुत सही आ रही है आपकी, वो जो आवाज जो है ना, वो थोड़ी घड़घड़ा के आवाज आ रही है, पता नहीं क्यों। वीडियो में कोई इशू नहीं है। वैसे बड़ा सही है आपका, आपने पाकिस्तान का फ्लैग, पाकिस्तान का टी शर्ट, मतलब अब तो हाँ। अब ठीक है। आवाज अभी भी फिर थोड़ी सी अजीब है। पर आप अपना क्वेश्चन लिख दीजिए, मैं रिस्पॉन्ड कर दूंगा। जैसे कि आपने ये कहा कि सूरज की रोशनी पड़ती है पौधों पे, फिर पौधों में एनर्जी बनती है, फिर वो जानवर खाते हैं, फिर हम खाते हैं, तो उसमें बहुत एनर्जी वेस्ट होता है, आप ये कह रहे हैं? जी अच्छा अच्छा। उसमें एनर्जी बहुत वेस्ट होता है यार, क्योंकि अगर आप ये देखें ना, आपको जब जब आप कोई भी खाना बनता है ना, चाहे आप जानवरों में देखें या सब्जियों में देखें, आप एक चीज नहीं डिनाई कर सकते, वो है लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे पॉपुलेशन एक्सपैंड कर रहा है तो लाइफ साइकिल होना बहुत जरूरी है। समझ रहे हैं आप? तो वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे आबादी हमारी बढ़ रही है तो पेड़, अब जैसे कोई, अब पूरा आदमी जो है अगर एनिमल पर डिपेंडेंट होगा ना, तो उसको बनने में उसको बहुत टाइम लगेगा। पर जो जानवर है उसको बनने में बहुत टाइम लगेगा, पर पेड़ पौधे जितने सब्जियां हैं इसकी लाइफ साइकिल बहुत फास्ट होगी, ये है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है ना। तो अब तो वीडियो भी चली गई आपकी, अरे यार ये पीटीसीएल।
मतलब जो है अब इमरान खान को बोलना ही पड़ेगा कि भाई कुछ करो यार, ये क्या हो गया ये। एनीवे अब्दुल्ला भाई, कोई नहीं, आई थिंक बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत ही मेच्योर्ड इंसान है आप, बहुत ही पढ़े लिखे हैं, बहुत। I'm very happy to see you, and I'm very okay that we all should be proud of our country. You equally have a right to be proud on your country. और आपके कंट्री को आपके जैसे लोगों की ही जरूरत है, जो मेच्योर्ड हैं और जो सही तरीके से डिसीजन लेना जानते हैं। तभी आई गेस पाकिस्तान बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर पाएगा आपकी चीजों में। चले फिर अब्दुल्ला भाई, मैं आपसे मिलता हूँ अगर कभी दोबारा मुलाकात हुई तो, ठीक है। खुदा हाफिज, और अपना ध्यान जरूर रखिएगा।